सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्मै क्यों बुझे बुझाई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला, सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, बाँछत नाही सुबेला आई, बिन हुक्मै क्यों बुझे बुझाई, बिन हुक्मै क्यों बुझे बुझाई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई, सुबेला आई। ठंडी ताती मिट्टी खाई, ताती मिट्टी खाई, ओना बाला बूढ़ा पाई, ओना बाला बूढ़ा पाई, ताती मिट्टी खाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओना बाला पाई, ओना बाला बूढ़ा पाई, ओन बाला बूढ़ा पाई, सुबेला आई, सुबेला आई,
प्यारी साध संगत जी, असी जो शब्द गायन किया, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहिब विच 378 अंक ते सुशोभित है। 378 इसका सिरलेख है आसा महला पंजवा। आसा राग विच गुरु अर्जन पातशाह ने यह शब्द उचारिया है। असी सब जानते हाँ कि गुरु ग्रंथ साहिब दे विच शब्दां दे श्लोक अते श्लोकां दे नाल पौड़ियां लिख के जो ढंग वरत्या जाता है उन्होंने वारां कहते हैं। वारां दरअसल पौड़ियां होंदियां, पर पौड़ी की आखिरी पंक्ति विच उसका भावर्थ होता है। सारी पौड़ी नूं खोल के समझण वास्ते नाल श्लोक लगाए जाते हैं। जिमें आसा की वार गुरु नानक पातशाह ने उचारी और उस दे विच श्लोकां दा लिखण दा ढंग भी गुरु नानक पातशाह की सुजान मत। वो लिखते हैं श्लोक भी मैले पहले के लिखे। इथों पता लगता है कि आसा की वार गुरु नानक साहब की, जिस दी वार होंदी है उहदियां पौड़ियां होंदियां। भावें वार गुरु नानक पातशाह जी की है, लेकिन आसा की वार विच महला दूजा दे श्लोक भी सानू लिखे मिलते हैं। ये वाला सारा ढंग गुरु अर्जन पातशाह ने समझिया ते गुरु ग्रंथ साहिब विच जिस भी गुरु की वार नूं लिखिया, भाव पौड़ियां नूं लिखिया, उहदे नाल उसदे भावर्थ नूं समझण वास्ते गुरु पातशाह उस पौड़ी दे उस वार दे जिस देश विच सानू लिजाना चाहते हैं उसनूं समझण वास्ते नाल श्लोक लगाए। जिहड़े श्लोक वारां दे नाल दर्ज नहीं कीते, उन्हां सारे श्लोकां नूं इकत्तर करके गुरु ग्रंथ साहिब दे अखीरी च उसका नाम रख दिता श्लोक वारां ते वधीक। ये है बाणी की बनतर का सुजान ढंग। इस तो इलावा एक दूजा ढंग मिलता है। 4-5 पंक्तियों का एक शब्द होता है, उसकी पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति इक्को जी होती है, सेम होती है। वो तरीका है छंद। इस ढंग नाल सानू बाणी रची हुई मिलती है। फिर एक तरीका है शब्द लिखे मिलते हैं, उन्हां विच रहाऊ लिखा होता है। साडा सब का फर्ज बनता है कि गुरु अर्जन पातशाह ने गुरु नानक पातशाह जी की सुजान मत, सुजान ढंग, सुचज्जी टैकनीक दे नाल जो बाणी नूं रचन का ढंग वरतिया, उसनूं असीं समझिया करिए। जरूरी नहीं है कि जो समझ गया वो चंगा इंसान बन गया, पर समझण दे नाल सानू बाणी दे अर्थां की गहराई तक उतरन का सुभाग प्राप्त होता है। ते ज्यों ज्यों असी अखरां दे पिछे जिहड़ा भावर्थ दसिया गया उसनूं समझदे हाँ, तां असी अमली तौर पर उसनूं सही ढंग नाल जीवन दे लायक हो जाते हैं। लफ्जी अर्थ करना, व्याकरण नाल अर्थ करना, ट्रांसलेशन करके लैक्चर कर लेना बड़ा आसान है, पर साध संगत जी लफ्ज़ां दे पीछे जिहड़ा भाव अर्थ है, सब का मकसद होना चाहिए कि मैं उसनूं समझ सकां। जिवें असी बाणी पढ़ते हाँ तो सानू बाणी पढ़ के लफ्ज़ां दे पिछे जिहड़ा भाव अर्थ है उसनूं समझना चाहिए। गुरबाणी की अपनी बोली है, वो बोली गुरु पातशाह जी की अपना एक ढंग है। असी अपनी टेपां च ते किताबां च
उसका नाम रखिया प्रौढ़ावाद। प्रौढ़ावाद इंग्लिश विच कहते हैं स्पीकिंग इन वर्नैकुलर, मैटाफर्स वरते जाते। जदों गुरु पातशाह किसी नूं ये कहना चाहते हो कि तू वेख, तू वेखण ही बड़ा लंबा, बड़ा उच्चा, बड़ा सुंदर लगता है, पर तेरे को चंगे गुण नहीं हैं, तो उसनूं कहण दा ढंग वरतते ने सिंबल रुख सरायरा। सिंबल का रुख बड़ा लंबा उच्चा, अत दीर्घ, बड़ी इहदी लंबी उम्र होती है, अत मुछ बड़ा सुंदर होता है। सिंबल रुख सरायरा अत दीर्घ मुछ, अत मुछ कोई जिया वे आस कर जाए निराशे कित। जदों किसी मनुख दे कोल कोई लोकी आण, उन्होंने चंगा समझ के उहदे नेड़े आण, पर वो उन्हां दी जेब कट लवे, वो उन्हां दा कोई चंगा गुण तो ना लवे, पर उन्हां दे अवगुण नोट करके लोकां नूं उहदी निंदा करे, ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाइए वो भला ना करे पर नुकसान करे। तो गुरु पातशाह कहते हैं ये इंज ही है जिवें सिंबल के रूप से तोते आण, पर तोतियां नूं फल फिक्के, फुल बक बके, कम ना आवे पत। तोतियां नूं कुछ फायदा नहीं होता सिंबल रुख ते आके। इंज जदों लोकी साडे नेड़े आंदे ने और साडा व्यवहार उन्हां नाल चंगा नहीं होता, तो गुरु पातशाह जिहड़ी बोली वरतदे ने वो प्रौढ़ावाद की बोली वरतते ने, सिंबल रुख के नाल उस मनुख नूं टुकाते हैं। जिहड़ा मनुख आवे मत्था टेक के गल नूं सुने ही ना, मन्ने ही ना, और अपने मन के भरम भुलेखे नाल सोचे मैं धर्म कर्म पूरा कर लिया, मैं मत्था टेक लिया, मैं परिक्रमा कर ली, मैं माया रख दी, मैं फुल हार चढ़ा दिते, मैं प्रसाद चढ़ा दिता, मेरा काम पूरा हो गया। तो गुरु पातशाह कहते ने सीस निवाया क्या थी है जा हृदय कुशुद्धे जाए। गुरु पातशाह कहते जिहड़ा तू झुक झुक के आंदा, ये तो इंज है जिवें कोई शिकारी हिरन नूं मारन वास्ते झुक झुक के आंदा है। गुरु पातशाह मिसालां दे जाते हैं, ਇਹਦਾ मतलब सानू गुरु पातशाह जी की बोली समझनी पई। आम तौर पर मैं सांझ करदा बड़ा सौखा जिहा एग्जाम्पल मिसाल वरत के कि लोकी उन्होंने कहते हैं अन्ना जिंदियां ये अखां नहीं, जिन्हों इन्हां अखां नाल देखना नहीं आता, तुहाडी मेरी और सारी दुनिया की बोली। पर गुरु पातशाह उन्होंने अन्ना नहीं मनते। गुरु पातशाह कहते ने अन्ने सेना आखियां जिन मुख लोयण नाए, जिन्हां दियां ये अखां नहीं होंदियां उन्होंने अन्ना नहीं कहते। अच्छा फिर गुरु पातशाह तुसी अपनी बोली च मैनूं समझाओ अन्ना किनूं कहते हैं। गुरु पातशाह कहते ने अन्ने सेई नानका खसमों कुत्थे जाए, जो सच तो दूर जाते हैं, जो सच नूं पिठ दे देंदे ने, जो सच लैना नहीं चाहते ने, उन्होंने गुरु पातशाह अन्ने कहते ने। उन्होंने कहते ना वेख ना चलै अगे टोआ, उन्होंने गुरु पातशाह अन्ना कहते हैं। पर जिहड़ा रब जी नूं मिलना ना चाहता हो, रब जी नूं मिलन की निशानी पता है की है, जिहड़ा विगास हिच नहीं है वो रब जी नूं मिलेगा। नानक भगता सदा विगास। सुनिया दुख पाप का नाश। दुख का मतलब ये नहीं होता जिहड़ा मनु शरीर ते बाहरों लगा है, उन्होंने दुख नहीं कहते ने। बाणी चो लभना पेगा दुख किनू कहते हैं। बाणी अनुसार दुख होता है दुख कणों जब होते दूर, जदों मैं रब जी नूं दूर समझदा हाँ, मीनस जदों मैं रब जी तो विछड़िया हाँ, रब जी तो विछड़े दी अवस्था नूं दुख कहते हैं। जे रब जी नूं मिल जाओ ते दुख गया।
जे दुख गया ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਾਸ ਆਏਗਾ, ਖੇੜਾ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਭਾਵ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੱਥਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਭਾਵਾਂ ਚੜੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰ ਹੀ ਸਤਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਕਲਚਰ। ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਲਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਫਰਿੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗੈਸ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਦਾਦੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੋ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾਨੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਵਿਗਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ, ਚੰਨ ਚੜਿਆ, ਆਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਫਰਿੱਜ ਹੈ, 3 ਫਰਿੱਜ ਹਨ, ਤਿੰਨਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ ਨਾ। ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਘਰ ਰੱਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਗਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਡਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਖੋਜ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਮੱਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਵੀਰ ਜੀ ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਲੋਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਰਮ ਮੰਨਣਾ? ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਝੇਡਾਂ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਨਿਆ ਨਾ ਮਨ, ਤੂੰ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਵਗੁਣੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਜੀਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਵਗੁਣ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੰਬਰ ਅੱਛੇ ਆਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
पढ़ाई करके नौकरी मिल गई खुशी मिलती है, मकान बनाइए खुशी मिलती है, घर पुत्र हो जाए, बच्चा हो जाए, औलाद हो जाए खुशी मिलती है, साडा विआह हो जाए सानू खुशी मिलती है, साडे घर दोतरे पोतरे हो जाए खुशी मिलती है, साडे घर कार आ गई खुशी मिलती है। असी सारे खुशी चाहते हाँ, पर जे अंदरों डरे हुए हाँ तो खुशी माण नहीं सकते हाँ। इस करके उस खुशी के बारे डर लगा रहता है, हथों खुस ना जाए। जो इंसान दुनिया का रब्बी गुणा नाल नहीं जींदा उन्होंने गुरु पातशाह कहते ने मनमुख भगत करे बिन सतगुर। सच नू लए बिना तू जो कुछ करता है, मनमुख भगत करे बिन सतगुर भगत ना होई। वो चंगे गुण इकट्ठे नहीं करता, वो अवगुणी सुभाव वाला बन जाता है। साध संगत जी, गुरबाणी विच रब का मतलब है चंगे गुण लैण दा ढंग। रब का मतलब रब वो है जो सानू चंगे गुण बख्शदा है। रब गुरबाणी विच तसव्वुर किया गया है चंगे गुणा का मुजस्समा। जिथों चंगे गुण आन उन्होंने कहते ने गुर दरियाओ, सदा जल निर्मल, मिलिया दुरमत मैल ही रह, सतगुर पाइए पूरा नावण, पशु प्रेतों देव करे। मेरी पशु बिरती है, प्रेत बिरती है, चंडाल बिरती है, बेताल बिरती है, मेरा जीवन बेताला है, मनु पूरन इंसान बना देंदे ने गुरु पातशाह। मीन्स रब जी। जिस इंसान नू रब जी नहीं विसरते ने ਉਹਦੀ निशानियां दसिया हुई गुरबाणी। एक तो है मैं लोगों सामने माला फेरदा, लोग सोच रहे ने मैं रब नू याद कर रहा। मैं हाथी च माला पाई हुई है, लोग समझते ने बड़ा धर्मी है। लोग मैं देखते हैं मैं लोगों के सामने ऐसा बुलियां ही लाता रहना, लोग समझते ने रब का नाम लै रहा। ये तो है मैं विखाया। लेकिन गुरु पातशाह कहते ने जिन्नू रब विसरदा नहीं है वो कैसा होता है। उन्होंने कहते जिन्ना ना विसरे नाम से किनेहिया। जिन्होंने रब जी नहीं विसरते ने वो कैसे होंदे हन। जिन्हों ना विसरे नाम से किनेहिया कहते ने भेद ना जानो मूल साई जेहिया। जिस तरह रब होंदा है ना उस तरह उन्होंने रब्बी गुण होंदे ने, कोई भी भेद नहीं होता, कोई भी फर्क नहीं होता। जो दुनिया का इंसान पूछ रहा धर्म कर्म करने की लोड़ है, रब नूं मनण दी की लोड़ है, उन्होंने पूछा जाए तू जिहड़े गुण जींदा है यह रब्बी गुण हैं। जे तू यह रब्बी गुण नहीं जींदा तो तेरी मन की मर्जी नाल जी रहा, उन्होंने शैतानियत वाला जीवन कहते हैं, जमा की बुद्धि वाला जीवन कहते हैं, डीमन थॉट्स वाला जीवन कहते हैं, उन्होंने वाइसिस कहते हैं, उन्होंने विकारी जीवन कहते हैं, साकत जीवन कहते हैं, मनमुख जीवन कहते हैं। फैसला साडे हथ है। सानू इतना हक मिलिया होया है, तेरे ते निर्भर करता है, डिपेंड तेरे ते है तू केड़ा जीवन जीना चाहता है। रब जी नू नेड़े समझ के वाला जीवन जीना चाहता है कि दूर। जे नेड़े समझेगा तो रब्बी गुण भी लवेगा। फर्ज करो एक आम अखान है रब नेड़े के कसून। यदा मतलब है मैं इतना आकड़िया होया हाँ कि मैं इस मनुख को अपने कसून नाल डरा रहा और कह रहा हाँ कि रब दूर है। पर गुरबाणी का एक फरमान है भै काहू को देत न पैमानतान। ना डरदा है ना डरांदा है। कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताए बखान। सच दे ज्ञान दे नाल ये मत समझ आती है। ना डरीदा है ना डराईदा है। इसका मतलब जिहड़ा कह रहा रब नेड़े के कसून
ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕਸੂਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਮੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾਏ ਹਾਏ ਲੋਕੋ ਬਚਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਏ ਲੋਕੀ ਬਚਾਓ, ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਤੇ ਮਾਰੇਗਾ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੂਰ ਹੈ। डर डर मरते जब जानी है दूर, डर डर मरते जब जानी है दूर, डर डर मरते जब जानी है दूर, डर चुका देखा ਜੇ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਦਾਨੀ ਹੈ ਦੂਰ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਰੱਬ ਜੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਖੋ ਲੈਣਗੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਹੇਠਲੀ ਉਤਲੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਡਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੀ ਕਰਦੇ। ਰੱਬ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ, ਰੱਬ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੂਰ ਹਨ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲਵੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਤੌਖਲਾ ਖਟਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲ ਪਲ ਡਰ ਡਰ ਮਰਤੇ ਜਬ ਜਾਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਕਾਨ ਨੇ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਫਰਿੱਜ ਨੇ, 75 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਨੰਗੇ ਔਰ ਮਨ ਦੇ ਸੰਕੀਰਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ, ਡਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਕੱਪੜ
तेरा जिंदगी रूपी कपड़ सुहावना हो सकता है। तो बाहरी दुनियादारी, जगत की पेड़ा चाल, लोगों ना नकल मारन वाले अवगुण छड़। लोगों की आदत है लोग अवगुणा की बनना है गंठड़ी, गुण ना विहार कोई। लोकी गुण कट्ठे नहीं करते ने, पर साडा सब दा दिल करता है मैं बीमार ना होवां। सानू गुण कट्ठे करने वास्ते डॉक्टर कहता है, योगा वाला कहता है सैर करया करो, फल फ्रूट ज़्यादा खाया करो, तलियां चीज़ां ना खाया करो। असी सारे चाहते हैं भी मैं खावां ताकि मेरे अंदर ताकत आवे और मनु इस मौसम के अंदर जो वायरस है, वायरल है, आए दिन फ्लू फैलता है, यह छोटिया छोटिया बीमारियां मैनू ना पकड़न। असी चाहते हैं ना, यदा मतलब असी वो डॉक्टर के दसे हुए गुण पकड़ते हाँ, वो गुण अपने शरीर अंदर पाते हाँ, उन्होंने सिंज सिंज के इकट्ठा करते हाँ और इकट्ठा करके अपने आप को ताकतवर बनाते, अपना रेजिस्टेंस वधाते हाँ। तो सानू निक्कियां निक्कियां बीमारियां नहीं पकड़दियां। हर कोई चाहता है बीमार ना होइए, हर कोई वो गुण धारण करता जाता है, पर जे ना करिए तो कपड़ रूप सुहावना नहीं हो सकता जीवन। ए बाहरली दुनिया छड़ अवगुण कट्ठे ना करया कर। लोकी कहते ने है तुहाडा मुंडा 30 साल का हो गया, विआह ही नहीं होया तक। लोगों के कहने ते डर गया, क्योंकि साडे समाज अंदर है जल्दी विआह हो जाए, छेती विआह हो जाए। जिन्हां दे होए ने उन्होंने कोई झंडे नहीं गाड़े ने, पर वो सारे रुस्से हुए लड़े हुए घर नूं जेल बनाया होया है। उन्होंने कराया आनंद कारज सी, घर आनंद नहीं लियाए पर जेल खाना बना लिया, एक दूजे वास्ते जहमत बन गए। पर असी छेती छेती कह रहे हो जाए। सत्संग जी मैं नहीं कहता आनंद कारज उन्होंने बच्चों का ना होया करे, पर डर दी की गल है, नहीं बच्ची वड्डी हो गई है ना, जे विआह ना होया तो फिर की हो जाएगा, ना जे कल बच्चा पास ना होया तो फिर की हो जाएगा। सत्संग जी इन्हां असी लोकां कोलों लोकी डरन वालियां गल्लां करते हैं, डरन वालियां गल्लां दे नाल डरा डरा के कहते हैं वो संस्कार जो कर रहे ना सीधा घर नहीं जाना, पूछो डेड बॉडी चो जिंदा होके वापस आ जाएगा तो चंगी गल आ जाएगा। डरन की लोड़ है, वो तो विछड़ ही है, होर की डरना है। पर वो डरदे नूं डरांदे ने और असी डर डर के धागे तवीत जादू टूणे दुनिया भर दे कर्म कांड और पाखंड करी जाते हैं। सीधा ना आओ, ये ना करो, वो ना करो, घर डेथ हो गई है, यह सारा कुछ असी करते जाते हैं ना। एक बंदे ने धागा बनिया सी, मैं पूछा की है, कहता रख है। मैं कहा जे ला देंगे तो की होएगा, कहता तुहाडी गल तो ठीक है। मैं क्या बाणी जाए कुछ डरन की लोड़ नहीं है, इन्ना डरिया होया सी। सानू बाणी पल पल सिखाती है डरन की लोड़ कोई नहीं है। निरभव जपै सगल भौ मिटै, जिन निर्भो जिन हार निर्भो त्याजित इनका भौ सब गुआसी। वाई यू आर इन फियर, अबे बात बात पर डरता क्यों है? खंजर की क्या मजाल जो तुझे घायल कर सके, ये तेरे अपने ही है ख्याल जो घायल हुए जा रहा है। दिन रात अपने ख्याल नाल असी डरते रहते हैं ना, जे इंज ना होया तो फिर कल उंज हो जाएगा। तू अंतरजामी है, पर तेरी अंतरजामता तेनों ढैंदियां कला च ले जाती है, तेरी अंतरजामता तेनों डराती है, तेरी अंतरजामता तेनों दिनों दिन जींदे जी मारती रहती है। तू भौ च रहिंदा है, तू रब की रजा नूं नहीं समझदा। रब की रजा नियम सिस्टम है, एक कानून बनया होया है, एक हुक्म बनया होया है, एक लॉज ऑफ नेचर बनया होया है। ए रब जी सारी कायनात विच रहिंदे ने, बलिहारी कुदरत वसिया इस कायनात विच रब जी रहिंदे ने, सब जगह रहिंदे ने, सब जगह मौजूद है, नेड़ा है, दूर नहीं रे, दूर नहीं हन। तू रब्बी गुण लिया कर, बाहरली दुनियादारी छड़, छड़ दुनिया, अंदर जावना, अंदर जाना, अंदर विचार कर, अंदर तेरे रब जी रहिंदे ने। जदों अंदर वाले रब जी नूं असी समझदे हां तब पता लगदा है मेरा रब, मेरा राम, मेरा सतगुरु, तां मेरा लफज वरत्या है। हर कोई अपने अंदर देख सके, और जिहड़ा अपने अंदर देख सकेगा वो दूजे अंदर भी देख सकेगा। तो वो एक रब दूजे रब नूं ते डरांदा नहीं,
रब इको हुंदा, वो कहंदा जिहड़ा रब मेरे अंदर है वो भी तेरे अंदर है, तो मैं अपने रब दा की करा। हियाव ना ठाए कई दा, ओए किसी दा दिल नहीं टाना चाहिए। सबना दे अंदर रब जी वसदे ने, जो रब जी मेरे अंदर वसदे ने। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਸਤਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਮੈਂ ਆਖੀਏ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸਾਖੀ, ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤ ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀਐ, ਪੈ ਪੰਜਨ ਮੇਰਵਾਨ ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀਐ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਲਾਖੀਐ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਕਾਨ बनना सी या ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਵਰਕ ਟੂ ਬੀ ਡਨ, ਸੋ ਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। ਰੱਬ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ, ਦਿਓ ਸਵਾਰ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਰਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਾਸਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, 101 ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਲੱਭ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਚੂਜ਼ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਆਈਡੀਅਲਸ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਗੁਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਨਿਦਾਨ, ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਾਖੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਏੜੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਲ ਪਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਭੈ ਪੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਭੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਰਜ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ, ਭੈ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਏਕ ਓਮਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਧੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਸੇ ਤੂੰ ਐਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਡਰਪੋਕ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ। ਕੰਟਰਾਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਠਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਰਵੈਰ ਹੋ ਜਾ, ਰੱਬ ਜੀ ਨਿਰਭਉ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਟੈਗਾਉ ਕੋ ਦੇਦਾ ਨਾ ਪੈਮਾਨਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭੈ ਭੰਜਨ, ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੰਦਾਂ। ਭੈ ਭੰਜਨ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਾइंड हार्ट ਹੋ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਕੀ ਰਾਖੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਅਲਖ, ਅਲਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲਖਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਲਖ ਪ੍ਰਭ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਲਾਖੀ ਹੈ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
रब जी नू देख लैण दा मतलब है रब जी नू महसूस कर लेना। रब जी नू महसूस कर लैण दा मतलब है रब्बी गुणा दे नाल जीना। रब्बी गुण सानू इकट्ठे करने हन। मैं इकट्ठे करदा नहीं, मैं डरपोक रहना, मैं रब जी का नियम ही नहीं समझदा। हुण शब्द आया आरती तनासरी महला पहला, गगन में थाल। असीं हुण तक इतना सुनी हुई है साखी कि वो जगन्नाथपुरी गए गुरु नानक पातशाह और उत्थे वो थाल विच पा के आरती कर रहे सन। गुरु नानक पातशाह ने शब्द उचारिया, ए आकाश गगन है, थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती है, सारे जितने चंद सूरज तारे ने ये सारे तू धूफ अगरबत्ती और दीवे बाले हुए ने, ए सारे रब जी की आरती हो रही है। सत्संग जी असीं इतना सुनिया ना, साडी पुस्तक तुहानूं बाहर मिलेगी जीवन जाच दा खजाना वॉल्यूम 1 और 2, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ सोहला बाणी ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ और ये वाला शब्द ਸਾਂਝ ਕੀਤਾ। गगन में थाल आरती शब्द विच पता की समझाया, शब्द का हुंदा है रहाओ। रहाओ विच गल होंदी है, कहंदे ने गगन में थाल रावचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप बलियान लो पवन चवरो करे, सगल बन रहा है फुलन ज्योति। अगे की कहंदे ने, कैसी आरती होए रब जी, तुहाडी कैसी आरती हो रही है, कैसा नियम चल रहा है सारी सृष्टि ते, भाव खंडना, डर दूर कर देंदे हो। कैसी आरती होए भाव खंडना, तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत पेरी। सब जगह तुहाडी गुरप्रसाद की बारिश हो रही है। जे कोई इंसान आप जी का सुनिया लै लैके रब्बी गुणा नाल जींदा जाए, वो भाव खंडना वाला जीवन सीख जाता है, वो निरभव हो जाता है, वो फीयरलैस हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब साध संगत जी रब्बी गुण जी जी के असी डे बाई डे दिनों दिन निरभव होंदे जाते हाँ। जिन निरभव जिन हरिन पोते है जी, तिनका भाव सब गवासी। जिन्हों का भाव नहीं गया वो बच्चे नूं काले टिक्के लाते रहते हैं, उन्होंने बच्चे नूं ठंड लग जाए, जुकाम खांसी हो जाए, वो बच्चे नूं नज़र लग गई है, वो फटकड़ी मारते रहते हैं, वो बूहे ते मरचा बनते रहते हैं, वो स्कूटर कार के पिछे परांदियां बनते रहते हैं, डरे जो होए ने। पर जिन्हों का भाव चला गया उन्होंने रब्बी नियम से समझ आई जा रहा है, किसी के देखने से कोई नज़र नहीं लगती है और किसी के कहने से भी कोई नज़र नहीं लगती है। वो कहते हैं वार और शराब दे डर तो सी मुकत हो चुके हैं। कवन नरक क्या सुर्ग विचारा संतन दो राधे, हम काऊ की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। सतगुरु ने समझाया, सारे डर ला दिते ने। किस तरह? रब्बी गुण इकट्ठे करके। रब्बी गुण कुदरत के नियम विच वापरदे ने। कुदरत के नियम विच देखिया कि जिस पेड़ नूं फल लगता है वो पेड़ नीवा हो जाता है। जो इंसान नम्रता च रहिंदा है ना, एक होंदा कायर कावड़, एक होंदा हुंदा ताण जो रह नहीं ताना। वो डरदा नहीं, वो नम्रता च रहिंदा है, हंबलनैस च रहिंदा है, ह्यूमिलिटी च रहिंदा है। नम्रता च रहण वाले नूं फल लगदे ने चंगे चंगे गुणा दे, क्योंकि वो डरदा नहीं है। जो डरदा है वो कहेगा ना जी ना, तुसी कहंदे हो मिठा बोलो, रब मिठा बोलदा है, मैं अपने पति नाल एहसास नाल मिठा बोला तो सिर ते चढ़ जाणगे। पति कहता जो वोटी नाल प्यार नाल बोलिया ना सिर ते चढ़ जाएगी, कल कहेगी शॉपिंग कराओ। इस करके आप मीठा बोलते नहीं, आप घर रुस्से ही रहने, गुस्से नाल ही वड़ते हैं घर, ताकि ना मीठा बोलिए ना वो सिर ते चढ़े। डरे हुए ना, ए डर चंगे गुण इकट्ठे नहीं करते, डरे हुए गॉडली क्वालिटीज इकट्ठियां करनिया। गुरु पातशाह दे शब्द ही कहते बाछत नाई, जो मैं चंगे गुण इकट्ठे नहीं किए सन वो बेला आ गई। बाछत नाई सो बेला आई। एना मनु समझ नहीं सी आनी, बिन हुक्मै क्यों बुझे बुझाई। एना जे कुदरत के नियमां चों रब की रजा वाले नियमां नूं जे मैं ना समझदा तां समझ नहीं सी पैनी। ठंडी ताती मिट्टी खाई, जेड़ा मैं पल पल ठंडा तत्ता हुंदा सी, कबू जीड़ा उब चढ़ा था कबू जाए प्याले। जब माया लगी तो जब माया मिलती है तो खुश, जेब का छपावत तब गर्व करता है, अहंकार्या माया गई तो रोवन लगता है। साडे नाल सब नाल वापरदी है।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲక్ష్ਮੀ ਆਈ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਜੀ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਔਰ ਖੇੜਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਜਾਣ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਮਨ। ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ। ਠੰਡੀ ਤਾਤੀ ਮਿੱਟੀ ਖਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾ ਗਿਆ। मनु निकी निकी गल ते डर नहीं लगता। सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साथ बिछाना दिन सरपनी खाई। अबे जिस सांप से डराते हो, माया माया कह के डराते हो, ये माया सरपनी आसी इनू खा गया। सरपनी सरपनी क्या कहो भाई, जिन साथ बिछाने दिन सरपनी खाई। और डर नहीं हो, करड़ा सार खा जाते ने, लोहे दे चने वो चबा जाते ने। ओ ना बाला बुढ़ा भाई, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੁੱਢਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਢੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੱਚਾ ਲੜ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰੋ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਬਾਂਛਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪਸੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਢਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਸੀਆਂ ਦੇ ਛਬੀਲ ਲਗਵਾ ਲਓ, ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਧਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਖੋਲ੍ਹ ਦਈਏ, ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭਉ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਅਰਥ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਔਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਰਭਉ ਬਣਦੇ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲ 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 ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਨਾ ਬਾਲਾ ਬੁੱਢਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਧ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਸ਼ਰਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਕੀਮੀਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਲੂ ਕਾ ਬੈਲ ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਬੈਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬੈਲ ਸ਼ਰਨ ਮੇਂ ਹੈ? ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਲ ਦੇ ਗੱਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੂਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਲੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ, ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
सब जगह रब्बी गुणां नाल जीना, गॉड नूं ओमनी प्रेजेंट समझना, हाज़र नाज़र समझना, इनू कहते ने शरण विच रहना। नानक दास साध शरण आई, मैं रब्बी गुणां दी शरण लैंदा हां। गुरप्रसाद भौ पार पराई, भौ दूर चला गया। अज दे शब्द चों गल ये समझ आई कि ज्यों-ज्यों असीं रब्बी गुण नहीं लैंदे हां, सानू डर लगा रहिंदा है। आप मावां धीआं भैणां जाणदियां, जदों बच्ची नूं कहंदियां तू दिनों दिन वड्डी हो रही है, तू किचन दा काम सीख लै, अगे जाके सस की कहेगी। डर है ना। पर जे वो गुण सीख लवे तो उन्होंने कहते ने पई अड़ै शो सेव तू, सौरड़ै सुख वस, गुरमिल झज चार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। पर जेड़ी ना सीखे वो कहे मम्मी मैं नहीं सीखती, मैं चूल्हे ते नहीं खड़ा होना, मैं तुम्हारी तरह सारा दिन चूल्हे में नहीं सड़ूंगी, मैं तो बाजार से मंगा लिया करूंगी। सासंग जी ये गल्लां है ना मैं सुनिया हुई। और ऐसी एक बच्ची नूं अमेरिका साडे घरां दे विच मैं कहंदियां सुनिया, मैं फुलका नहीं पकाना, मैं बाजारों मंगा लिया करांगी। यह अमरीका है, इत्थे बड़ा साफ फूड मिलता है। पर जदों 2-3 साल बाद विआह तो बाद मां बनी और उसनूं ये समझ आई कि बाहरला फूड खा के मेरा अपना दुध भी खराब हो जाएगा, बाहरला फूड खा के मेरी सेहत भी खराब हो जाएगी। तो जो उसका बच्चा 1 साल का होया तो उस बच्चे को अपने दूध तो इलावा जो कुछ भी खवान लगे तो कहती सी बाजारी नहीं खवाना चाहिए। पता ही नहीं लगा, आस्ता आस्ता आपे रोटी पकान लग पई। अपने आप उन्हें समझ आती गई कि बाहरला गंद खा के बीमार हो जाइदा है। पर जदों असीं घर सीख जाती है बच्ची, सानू डर नहीं रहिंदा, वो अगे जाके खाना पकाण लग पैंदी है। खाना पकाना सीख जाती है, वो ढहंदियां गल्लां तो डर दियां गल्लां तो चढ़दियां गल्लां च आ जाती है। इस करके माँ उन्होंने दाज केड़ा देंदी है, हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो हर कपड़ो। कपड़ों का मतलब गोटे किनारी वाला कपड़ा नहीं, हर कपड़ों मीनस सुमत उत्ते चंगे गुणा का कपड़ा पा देंदी है। सतगुर जी पा देंदे हन, बाबल होंदा है सतगुर जी। हर प्रभ मेरे बाबला हर देवो दान में दाजो, उन्होंने दाज विच की देंदे ने हर कपड़ो, हर शोभा देवो। शोभा होंदा है चंगे चंगे गुणा की चमक। उन्होंने इत्थे सिप्पी सितारे लगा के सुर्खियां बिंदियां लगाण दे गुण नहीं देंदी है, ਉਹਦੇ अंदर चमकण वाले चंगे गुण भर देंदी है, दाज दे देंदी है। ते जिस बच्ची को गुण होंदे ने उन्होंने कहंदे ने पई अड़ै शो सेव तू, सौरड़ै सुख वस, गुरमिल झज चार सिख, तुद कदे ना लगे दुख। डर दूर हो गया ना बई साडी बच्ची सुचज्जी है, इसनूं सिलाई कढ़ाई का काम भी आंदा है, इनू भांडे मांजने भी आंदे हन, इसनूं रोटी पकानी भी आंदी है। अते जिस घर विच मुंडे नूं भी यह काम सिखा दिता जाए, अगों पति पत्नी का उन्होंने घर होर सुखी हो जाता है। ये नहीं है कि सिर्फ बीबियां ने सीखना है, मुंडे नूं भी मां सिखाती है, बेटा अपनी वोटी नाल तेरे पापे वांगू कौड़ा नहीं बोलना, अपनी वोटी नूं गालां नहीं कढ़नियां, देख मैं किस तरह जेल भुगत रही हाँ, तू बेटा अगों तो इंज ना करी। सिखाती है ना। डर दूर, रब्बी गुण कट्ठे करना तो डर दूर होता है। हर कोई चाहता है खुशी, तो इस करके वो वेला जिंदगी च आ ही जाती है जदों अपने अवगुण छड्डना चाहता है और चंगे गुण ले लैंदा है।